बजने को हैं, दंगल का वक्त हो गया है, लेकिन जिस तरह का दंगल इस वक्त चल रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। कांग्रेस ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह की स्थिति। अभी 2 दिन पहले ही मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया गया, 15 लोगों को कैबिनेट मंत्री पंजाब को बनाया गया और 2 दिन के बाद इस तरह की स्थिति पैदा होगी कि खुद सिद्धू इस्तीफा दे देंगे। दिल्ली से पंजाब तक कांग्रेस में हलचल है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाएंगे। सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। बाकायदा सोनिया गांधी को उन्होंने चिट्ठी लिखी और उसमें तमाम बातों का जिक्र किया। इन सब के बीच कैप्टन अमरिंदर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जो जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर जिस तरह की स्थिति पैदा हो गई है, उससे यकीनन आलाकमान पसोपेश में होगा। सिद्धू ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, जिनका चेहरा भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। हालांकि चिट्ठी लिखने के बाद मीडिया कैमरे के सामने अभी सिद्धू नहीं आए हैं, लेकिन उनकी ओर से लिखा गया है, समझौता करने से इंसान का चरित्र खत्म हो जाता है। मैं पंजाब के कल्याण के लिए, पंजाब के भविष्य और एजेंडा से समझौता नहीं कर सकता, इसीलिए मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा, ये लिखा है नवजोत सिंह सिद्धू ने। हालांकि उनके ट्विटर अकाउंट पर अभी भी अध्यक्ष पद विराजमान है, लेकिन फिलहाल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। खबर यह भी है कि प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे बातचीत करेंगी। क्या उनको मनाने की कोशिश की जाएगी या फिर सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा? दिल्ली से लेकर पंजाब तक। और आपको बता दें, कैप्टन अमरिंदर जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं और माना यही जाएगा कि बहुत सारे पंजाब के मुद्दों को लेकर वो इन दोनों ही बड़े नेताओं से चर्चा करेंगे। आगे आने वाले वक्त में कैप्टन क्या बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं? फिलहाल तो उनके दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा पंजाब का दुश्मन था, उसने तो अब इस्तीफा दे दिया है, जिसके खिलाफ खुलकर बगावती तेवर उनकी ओर से अख्तियार करते हुए देश का सबसे बड़ा दुश्मन सिद्धू को करार दिया गया था। सीधे मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है और आप देख पा रहे हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में। आपको बताते चले कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसमें आगे क्या किया जाता है इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। मौसमी, हम देख पा रहे हैं मंच तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कौन कौन से नेता सामने आएंगे? क्योंकि कन्हैया जगदेश का जहां ग्रैंड वेलकम करने की तैयारी थी कांग्रेस पार्टी की, नवजोत सिंह सिद्धू ने उसमें ग्रहण लगा दिया और सारा ये जो मजमा था उसको फीका कर दिया है। मौसमी जी, आपको बता दें, आज तक आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा है एआईसीसी दफ्तर से। एआईसीसी का प्रेस वार्ता रूम है ये। पहले केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला, भक्तचरण दास, दोनों नए नेताओं के साथ प्रेस वार्ता करने वाले थे, पर राहुल गांधी भी पहुंच गए हैं। राहुल गांधी भी पहुंच गए हैं और अब किसी वक्त भी राहुल गांधी की प्रेस वार्ता शुरू होगी। ये वार्ता हो रही थी युवा चेहरों के साथ, नए युवा टैलेंट के साथ। टैलेंट हंट हुई और एक तरह से कहिए तो जो यंग टर्क्स छोड़ के गए पार्टी को, उसके बाद नए नेताओं को लिया गया, चाहे जिग्नेश मेवानी हो, कन्हैया कुमार हो। एक तरह से कांग्रेस का मोरल बूस्ट करने के लिए ये फैसला लिया गया, नए नेताओं को लाया गया। कन्हैया कुमार सीपीआई से हैं, इंडिपेंडेंट है जिग्नेश मेवानी। पर ये वो वक्त है जब कैप्टन दिल्ली आ गए हैं और नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे इस्तीफा दे दिया है। बड़ा झटका। राहुल गांधी से भी हमने सवाल पूछा, जैसे ही वो कांग्रेस दफ्तर पहुंचे थे, उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। पर आज जब राहुल गांधी यहाँ प्रेस वार्ता पर बैठेंगे तो उनसे सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि ये फैसला बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से लिया गया था। नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला कैप्टन के सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का फैसला था। उन्होंने चुना था नवजोत सिंह सिद्धू को। आज ऐसी क्या बात हो गई कि नवजोत सिंह सिद्धू को समझौते के मद्देनजर इस्तीफा देना पड़ा? क्या ये समझौता पावर के साथ था? क्या उनको उतने लाइमलाइट पे नहीं रखा जा रहा था? क्या उनकी चल नहीं रही थी पार्टी में? ये तमाम सवाल राहुल गांधी से पूछे जाएंगे। यहाँ पे कई बार राहुल गांधी प्रेस वार्ता कर चुके हैं, पर अक्सर वो सरकार पर
लगातार निशाना साधते आए हैं। अब जिस तरह से भद पिट रही है पंजाब में कांग्रेस की, क्या बिहार सुधर पाएगा, क्या गुजरात सुधर पाएगा, क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के फैसलों में इतनी क्षमता है, इतनी जिम्मेदारी है, इतनी जवाबदेही है कि वो फैसले आगे सफल हो पाएंगे, इस सब पे सवालिया निशान लग गया है चित्रा। बिल्कुल, मैं चाहूंगी पीछे की तस्वीरें आप दिखाती रहे। बिल्कुल, किस तरह की हलचल है आप देख पा रहे हैं कि किस तरह की हलचल है। लेकिन आपको बताते चले, हाल ही में कांग्रेस पार्टी की जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, प्रियंका चतुर्वेदी, ललितेश पति त्रिपाठी जैसे कई युवा चेहरों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने तो इसी हफ्ते राजनीति से संन्यास तक का ऐलान कर दिया है। इन सब के बीच अब कांग्रेस पार्टी में 2 युवा चेहरों की एंट्री होने वाली है लगातार। मौसमी अब ये बताइए, ये युवा चेहरे कांग्रेस का जो खराब मौसम इस वक्त चल रहा है उसको बदल पाएंगे क्या? क्योंकि एक तरफ दोनों के वेलकम को लेकर जितनी ग्रैंड तैयारी थी, लेकिन अब सारा का सारा सवाल, अगर राहुल गांधी प्रेस से वार्ता करेंगे तो सारा का सारा सवाल नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, और मनीष तिवारी ने इन दोनों नेताओं की एंट्री पर जिस तरह के सवाल खड़े किए हैं, ज्यादा सवाल इसी पर पूछे जाएंगे। मौसमी जी बिल्कुल, इससे G23 जो लगातार सवाल खड़े कर रहा है उसको भी ज्यादा बल मिलेगा। ये देखिए किस तरह की उत्सुकता है, किस तरह की चिंता है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। खिड़की के बाहर से झांक रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता बाहर खड़े हुए हैं और लगातार इसको लेके चिंता है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया, अब कन्हैया कुमार आ रहे हैं। क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? देखिए, चिंता बिल्कुल नहीं है। पहले तो ये सेलिब्रेशन है, इसको सेलिब्रेट करना है। सिद्धू जी गए हैं तो अभी कांग्रेस से नहीं गए, उन्होंने केवल जो प्रेसिडेंट पद का इस्तीफा दिया है, तो उससे बिल्कुल कोई चिंता वाली बात नहीं है। और अभी आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ देखने को बाकी है। बाकी बीजेपी अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना शुरू कर दिए होंगे कि कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। यहाँ पर जताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनकी ओर से नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस अध्यक्ष पद के इस्तीफे के फौरन बाद ट्वीट किया गया, उनसे बातचीत की है एक्सक्लूसिव मेरे सहयोगी सत्येंद्र चौहान ने। सुनिए सिद्धू के इस्तीफे पर उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया। पंजाब में जारी उठापटक का दौर अभी भी बना हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू ने, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी अपने पद से इस्तीफा देंगे। बात करने के लिए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे साथ मौजूद है। कैप्टन साहब, जब सिद्धू साहब को ये इस्तीफा ही देना था तो पार्टी की इतनी फजीहत क्यों हुई? जो एक 50 साल से एक नेता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटवाने के पीछे दरअसल मकसद क्या था? ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ, लीडरशिप को आप पूछो। लेकिन जहां तक सिद्धू की बात है, वो तो पहले दिन से मैंने कहा इज अनस्टेबल मैन, एंड टू हैव एन अनस्टेबल मैन कॉलिंग द शॉट्स इन जो हमारी एक सिक्योरिटी रिलेटेड होगी के साथ का पाकिस्तान का बॉर्डर है, इट वुड बी डेंजरस फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। मैं पहले भी यही कहा था और आज भी मेरी यही कहना है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर को आप सुन रहे थे। यकीनन दिल्ली आने के पहले ये खुशखबरी उनके पास चली गई, दोनों हाथों में लड्डू, क्योंकि अब तो कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में भी कैप्टन होता हुआ नजर आया। मौसमी वहां पर जुड़ी हुई है। मौसमी, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हम सब ने सुना, दोनों हाथों में लड्डू हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के दिग्गज नेताओं से उनके मुलाकात का कार्यक्रम है, तो वहीं दूसरी तरफ मौसमी हम सब ने सुना कि किस तरह से अब कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेता कह रहे हैं कि कैप्टन ही असली कैप्टन है पंजाब के, और उनको मनाना चाहिए कांग्रेस पार्टी आलाकमान को। मौसमी, देखिए चित्रा, ये तो है ही, क्योंकि कैप्टन लगातार वार्न करते आए, चेतावनी देते आए पार्टी आलाकमान को। और यहाँ पे देखिए अभी प्रणव झा अनाउंसमेंट कर रहे हैं, थोड़ी देर है, विलंब है राहुल गांधी की प्रेस वार्ता में। राहुल गांधी अभी कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी से अलग कमरे में और कार्यकर्ताओं, कुछ नेताओं से मिल रहे हैं, और कुछ ही देर में ये प्रेस वार्ता शुरू होगी। हम लोग जो बात कर रहे थे चित्रा, कि कैप्टन खेमा इस बात को लेकर लगातार पार्टी आलाकमान को वार्न करता आया था कि सिद्धू रिलायबल नहीं है, और अब आप देखिए जो कैप्टन का बयान आया है वो उसी की तर्ज पे आया है। नासिर, हम कहेंगे जरा इस प्रेस वार्ता में किस तरह से लोग मौजूद हैं, कई कार्यकर्ता भी घुस आए हैं, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं कि आखिर राहुल गांधी क्या बोलते हैं इस पूरे फैसले को लेकर। G23 भी सिद्धू को लाने को लेकर, सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर सवाल खड़ा करता आया है, और आज कोई कटघरे में है तो पार्टी का नेतृत्व है कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष
अध्यक्ष बना के एक बड़ी गलती पार्टी ने की। क्या पार्टी की किरकिरी और जो भद पिट रही है वो पार्टी के नेतृत्व के एक इनडिसीजन, एक गलत फैसले की वजह से हुई? क्या पहले से ही पार्टी आलाकमान को नहीं मालूम था कि सिद्धू के पास धैर्य नहीं है? अभी ये पता चला है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं, जब उन्होंने अपने फैसले लिए, नए एजी को बनाया और कुछ ब्यूरोक्रेटिक फैसले लिए, उसको लेके खासतौर से नवजोत सिंह सिद्धू नाराज थे। इससे ये पहली बार नहीं है जब नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हुए हैं, वो बार बार नाराज हुए हैं और उनके सामने तो पार्टी इंचार्ज की भी नहीं चली है। वो बार बार प्रियंका गांधी वाड्रा के पास आ जाते थे या बार बार राहुल गांधी से मिलने की गुहार लगाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनका डायरेक्ट कनेक्ट है पार्टी आलाकमान से। तो एक तरफ राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग जोरों से हो रही है, यूथ कांग्रेस से सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कह रहा है कि राहुल गांधी फैसले सही ले रहे हैं, उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। दूसरी तरफ मास्टर स्ट्रोक करार दिया चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाना। इस पूरे ऊहापोह में जब नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष के तौर पर रिजाइन करते हैं और उसके बाद एक प्रेस वार्ता जो नए लोगों की ज्वाइनिंग को लेके होनी थी, उस पर नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे और कैप्टन के दिल्ली आने को लेके जो चिंताएं हैं उसके बादल घिरते हैं। तो जाहिर तौर पे पार्टी नेतृत्व, पार्टी आलाकमान को लेके सवाल खड़े होंगे ही। देखना यह है कि आखिर राहुल गांधी कैसे जवाब देते हैं, क्योंकि राहुल गांधी का ये स्टाइल है, वो कहते हैं जिसको जाना है वो जाए। अगर पार्टी में लोग हैं जो आरएसएस से डरते हैं, वो जाना चाहते हैं जाए, हम नए लोग को लेके आएंगे। तो आज जब वो उस चौखट पे, उस पोडियम पे होंगे जहाँ पे वो नए नेताओं को, कद्दावर नेता, फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार, जिनकी युवाओं में पैठ है, बिहार में एक आइडेंटिटी है अपनी, पूर्व जेएनयू के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको टीवी स्क्रीन पर मौसमी हम लोग दिखा रहे हैं। तेजिंदर सिंह पाल सिंह बग्गा की ओर से बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है कन्हैया कुमार की तस्वीर के साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी की भी तस्वीर है, उसमें लिखा हुआ है भारत तेरे टुकड़े होंगे इज नाउ ऑफिशियल स्लोगन ऑफ कांग्रेस। इस तरह से अब बीजेपी हमलावर हो रही है, जिस तरह से एंट्री इनकी कन्हैया कुमार की जा रही है, बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगने लगे हैं और बीजेपी हमलावर है। मौसमी और खुद कांग्रेस पार्टी की ओर से तेजिंदर सिंह बग्गा ने ये पोस्टर लगाए हालांकि, और हाल ही में हम देखते रहे हैं कि किस तरह से लगातार बीजेपी हमलावर रही है। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने की खबर जब से सामने आई, सुधांशु त्रिवेदी जी राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सुधांशु जी, इन तस्वीरों पर आप ही के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने लगाए हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इज नाउ ऑफिशियल स्लोगन ऑफ कांग्रेस पार्टी। ताली ठोक रहे हैं आप लोग सिद्धू की इस तरह के एग्जिट के बाद? देखिए चित्रा जी, मैं इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूंगा जो इसमें दिखाया गया है। पहली बात तो यह है कि आज दो भटके हुए नौजवान कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं और एक नौजवान अंदर आकर भटक गया है। दूसरा, जो आपने अभी ये पोस्टर दिखाया, तो भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले अंदर आ गए और जो अंदर आए थे वो ईंट से ईंट बजाकर टुकड़े करने को तैयार खड़े। तो अब तो कांग्रेस को देखना पड़ेगा। और मैं एक और बात कहूं, सिद्धू ने जो कुछ किया है तो उन्होंने एक और साबित कर दिया कि पप्पू नामक उपाधि के प्रथम प्रणेता सिद्धू जी ने एक प्रकार से पुनः साबित कर दिया कि राहुल गांधी जी वही है जो उपाधि उन्होंने दी थी। अर्थात उन्होंने कांग्रेस के बाहर भी उनको पप्पू कहा था और अंदर भी आकर उनको पप्पू साबित कर दिया। रोकना पड़ा है, मैं दूसरा फौरन इसका आपके पास आऊंगी। बिल्कुल, और इस वक्त की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए राहुल गांधी कन्हैया कुमार से बातचीत करते हुए, आपको बता दें कि लाल शर्ट में जो बैठे हुए हैं वो कन्हैया हैं, बाकी तमाम नेताओं को भी आप देख पा रहे हैं। जिग्नेश मेवाणी ब्लू शर्ट में, दोनों ही नेता अगल बगल बैठे हुए हैं। राहुल गांधी के ठीक आप अगर देखेंगे बाईं तरफ कन्हैया कुमार हैं और दूसरी तरफ ठीक कन्हैया कुमार के बगल में जिग्नेश मेवाणी, ये दोनों ही नेता बैठे हुए हैं। यकीनन आज के अपने इन दोनों नेताओं को शामिल कराकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भले की जाती हो। आपको बताते चले कन्हैया कुमार जो कि छात्र आंदोलन से निकले, सीपीआई के छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन से वो जुड़े हुए रहे, जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे और पिछला लोकसभा चुनाव उन्होंने बेगूसराय से लड़ा था, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, उनसे बुरी तरह से वो हार गए थे।
और उस समय कन्हैया कुमार ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। लेकिन भारत तेरे टुकड़े होंगे कथित नारेबाजी को लेकर भी उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते रहे। जिग्नेश मेवाणी आपको ब्लू टी शर्ट में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। जिग्नेश मेवाणी दलित आंदोलन का चेहरा रहे हैं। राजनीति में आने से पहले वो पत्रकार, वकील थे, फिर दलित एक्टिविस्ट बने और अब नेता हैं। मेवाणी तब अचानक सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने वेरावल में ऊना वाली घटना के बाद घोषणा की थी कि अब दलित लोग समाज के मरे हुए पशुओं का चमड़ा निकालने, मैला ढोने जैसा गंदा काम नहीं करेंगे। निर्दलीय विधायक हैं वो, और इस तरह से दोनों ही नेताओं को पार्टी शामिल तो करा रही है कांग्रेस पार्टी के भीतर, लेकिन एक नेता ने अध्यक्ष पद से जिस तरह से एग्जिट लिया है वो अपने आप में बहुत सारे सवाल छोड़कर गया है। सुधांशु जी, आपको बीच में रोकना पड़ा था, प्लीज आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था, इसका तीसरा निष्कर्ष ये है कि यह साबित हो गया कि पंजाब की अंदरूनी राजनीति में यदि सिद्धू जी खिलाड़ी हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कैप्टन है। और इसका एक और निष्कर्ष भी है, भारतीय जनता पार्टी में जो व्यक्ति एडजस्टमेंट नहीं कर सकता तो समझिए बाहर क्या जाके एडजस्टमेंट करेगा, वो भी साबित हो गया। एक और इसका निष्कर्ष यह भी है कि देखिए, हम तो विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित पार्टी है। हम ये नहीं कहते कि हमारे यहां किसी प्रकार का किसी के कोई मतभेद नहीं होता, पर जो अटल जी ने कहा था मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता। क्यों नहीं होता? चूंकि हम आइडियोलॉजी ओरिएंटेड है। कोई भी व्यक्ति होता कहता भाई हम राष्ट्रवाद के साथ हैं, ठीक है, कोई बात हमारे मनोनुकूल ना हुई हो तो भी कोई बात नहीं। कोई कहता हम हिंदुत्व के साथ हैं, विचार के साथ हैं। पर कांग्रेस के सामने, वामपंथियों के पास भी विचार है, परंतु कांग्रेस सामने तो है कि उनका विचार ही कुछ नहीं है, ना लेफ्ट, ना राइट, ना राष्ट्रवाद, ना कुछ। तो वहां तो 3 में न 13 में तो केवल सत्ता ही एक विचार है। तो जहां सत्ता कमजोर पड़ती है तो उसके अनुसार उनके सामने समस्याएं आकर खड़ी हो जाती हैं। और चित्रा जी, एक और मैं निष्कर्ष और कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं। जिग्नेश मेवाणी फौरन लौट रही हूं आपके पास सुधांशु जी। ये देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है, जो जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन अब कैप्टन खुश भी हैं और यकीनन उनके दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि जो धुर विरोधी जिसके खिलाफ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के फौरन बाद उन्होंने मोर्चा खोल लिया था, उस सिद्धू को एग्जिट करा दिया एक तरीके से, या खुद ही उन्होंने इस्तीफा जिस तरह से दिया है कांग्रेस के अध्यक्ष पद से। लेकिन कैप्टन की ओर से जो ट्वीट किया गया वो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पहले ही डिजास्टर बता चुके हैं पंजाब के लिए और बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा बताते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अब वो कांग्रेस में बने रहेंगे या फिर बीजेपी के जरिए एक नई तरह की राजनीति 79 साल के कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पंजाब में कांग्रेस पार्टी का चेहरा रहे, वो अब एक अलग राह अख्तियार करेंगे। सारे मीडिया कैमरों की नजरें उन्हीं की तरफ हैं। जाहिर तौर पर सभी उनसे सवाल पूछना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि कैप्टन का अगला कदम क्या रहेगा। इस बारे में सुधांशु जी बेहतर बता पाएंगे। सुधांशु जी, आपके दोनों ही बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है, कमल का फूल थाम रहे हैं या कांग्रेस के हाथ के साथ ही रहेंगे कैप्टन? देखिए, कैप्टन साहब ने जो विषय उठाया था वो राष्ट्रीय सुरक्षा का उठाया था। पंजाब एक सीमावर्ती प्रांत है जहां पर बहुत सारी गतिविधियां पाकिस्तान की तरफ से होती रही हैं, और सिद्धू के आने के बाद पहली बार उन्होंने खुलकर यह विषय उठाया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हो सकता है वो इस विषय के ऊपर गृह मंत्री जी से मिलकर कुछ अपने विचार साझा करना चाहें, जो जानकारी मैं अभी जी के साथ खत्म करके आया हूँ। नवजोत सिंह सिद्धू जो इस्तीफा दिया है, आप थोड़ा सा उधर लगेगा साथ को खड़िए। आपने जो कहा था वही सिद्धू ने किया था। मैंने कहा था अबे यार स्टेबल है जी, आप ही दिखा दिया जी सर। भाई साहब सामने कर दिए ना यार सर, उन्होंने कैप्टन साहब उन्होंने जल्दी इस्तीफा सर, जबकि आप दिल्ली आने वाले थे और ऐसे समय में आपने कहा था साहब, आपने कहा
ट्वीट करके कि सिद्धू स्टेबल नहीं है, क्या अभी काम वो पंजाब के लिए ठीक नहीं है, पहला रिएक्शन क्या आपका? क्या रिएक्शन है? क्या कहा था आपने? ट्वीट किया है कि आपने पहले कहा था कि ही इज नॉट अ स्टेबल माइंड और वो पंजाब, डू यू स्टैंड बाय इट? And I say absolutely, I don't tweet unless I mean it. And what is my tweet? You can quote. सर, आपको लगता है कि सिद्धू साहब की वजह से आपको अपना पोस्ट गंवाना पड़ा? अब वो भी उन्होंने रिजाइन कर दिया। आपको लगता है कि उनकी वजह से ही आपको अपना पोस्ट गंवाना पड़ा, आपको इस्तीफा देना पड़ा? नहीं, वो गलत फैसला था। That was nothing to do with सिद्धू। सिद्धू को जब मैं कह रहा हूँ कि अनस्टेबल, तो उसको कोई रिएक्शन तो होगा ही, कुछ कहा होगा। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। यहाँ किससे मिलने का प्रोग्राम है? यहाँ मैं घर जाऊंगा, सामान इकट्ठा करूंगा और मैं पंजाब जाऊंगा कल को। क्या अमित शाह से मिलना? सिद्धू के इस्तीफे के बाद अब आपकी क्या? अरे आई एम नॉट मीटिंग एनी पॉलिटिशियन। मैंने आपको कह दिया, किसी पॉलिटिशियन को मैं नहीं मिल रहा, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है। मैं कपूरथला हाउस जो चीफ घर है उसको खाली करने के लिए आया हूं। सिद्धू के इस्तीफे के बाद अब आप क्या रोल है? ये आप AICC से पूछिए। आप सुन पा रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। जो सबसे दिलचस्प बात उनकी ओर से कही गई है, उन्होंने कहा है कि मैं तो घर खाली करने के लिए आया हूं और जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में AICC प्रेसिडेंट से आप पूछिए, और मैंने जो ट्वीट किया है मैं उस पर कायम हूं, आप उसको हर जगह कोट कीजिए। उनका ट्वीट है कि सिद्धू स्थिर आदमी नहीं है, पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य के लिए सिद्धू फिट नहीं है, टेक ऑफ के पहले और दिल्ली में किसी भी राजनेता से नहीं मिलूंगा। कैप्टन का यह भी बयान सामने आया है। पहले खबर थी कि बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री से उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन फिलहाल उन्होंने खंडन करते हुए ये कहा है कि किसी भी राजनेता से नहीं मिलूंगा, यानी कि ना ही कांग्रेस और ना ही बीजेपी घर खाली करने के लिए आए हैं। लेकिन ये लाइन भी बड़ी दिलचस्प है, घर खाली करना, राजनीति में इसके बड़े बड़े मायने निकाले जाते हैं। अब जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का घर पंजाब में खाली हुआ है, बड़े बड़े ओहदों से, पहले कैप्टन की कुर्सी गई मुख्यमंत्री पद से, उसके बाद सिद्धू साहब जिन्होंने अध्यक्ष पद से ही पंजाब की इस्तीफा दे दिया है। अब हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी लगातार बने हुए। सुधांशु जी, पहले खबरें थी कि बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे और हमारे साथ बहुत देर से आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। आचार्य जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक टिप्पणी आपकी, उन्होंने कहा है सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं दिल्ली में घर खाली करने के लिए आया हूं। देखिए, घर खाली करना एक गहरा शब्द है। वैसे इसका जो दूसरा अर्थ निकाला जा रहा है उसकी आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जिनका दिमाग खाली हो उनका घर तो खुद ब खुद खाली हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता उसके लिए कैप्टन साहब को कोई बहुत प्रयास करने की जरूरत है। और जो कुछ हो रहा है यहां, मेरे ख्याल से आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी समझते होंगे, ये भी दर्शा रहा है कि वो दिन चले गए जब कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप राजनीतिक दृष्टि से बहुत समझदार और तेज तर्रार लोगों के हाथ में होती थी, चाहे इंदिरा गांधी जी से लेकर PV नरसिम्हा राव तक। और जब से राहुल जी और सोनिया जी के हाथ में आई है, तब से साबित हो गया है कि कांग्रेस ना अपना घर संभाल पा रही है, जो खाली होने की बात। दूसरी बात, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी का ना, अरे जनाब, इंदिरा जी अपने जमाने में कम्युनिस्टों का यूज करती थी, यहां कांग्रेस कम्युनिस्टों के लिए यूज हो जाती है। पहले जाके JNU में उनके साथ खड़े हो जाती है जब उनमें थोड़ी बहुत ताकत दिखती है, जब वो किसी लायक नहीं दिखते हैं, टोटल खाली, फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, तब उनको अपने यहां ले लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की राजनीतिक परिपक्वता जो वर्तमान नेतृत्व है उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये तस्वीरें आ गई। आचार्य जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। जिग्नेश मेवाणी, कन्हैया कुमार, कंधे पर हाथ रखा हुआ है कन्हैया ने जिग्नेश मेवाणी के, मुस्कुराता हुआ चेहरा। हार्दिक पटेल आपको दिखाई दे रहे हैं। आप देख पा रहे हैं गुजरात कांग्रेस के वो अध्यक्ष हैं, हालांकि पूरी तरह से उनको कमान नहीं सौंपी गई है गुजरात की, जिसको लेकर समय समय पर उनकी ओर से भी बयान सामने आता रहता है। रणदीप सुरजेवाला भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आपको दिखाई दे रहे हैं और इस तरह से कांग्रेस पार्टी के भीतर शामिल होने जा रहे हैं कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी। तस्वीरें सामने हैं, लेकिन सुधांशु जी ने जो टिप्पणी की थी उस पर जल्दी से आचार्य प्रमोद कृष्णन जी आपका मैं जवाब चाहूंगी। आचार्य जी, देखिए, सुधांशु त्रिवेदी जी को तो बड़ा मजा आ रहा होगा कि कांग्रेस में कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई चला गया, कोई आएगा, तो इनको तो अच्छा लगेगा, ये बिल्कुल टिप्पणियां करेंगे, खूब हंस के करेंगे। लेकिन सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि साहब कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाणी या जो भी लोग हैं,
जो कांग्रेस में आ रहे हैं वो ठीक नहीं है, उनके पास ना लोटा है ना थाली है, वो खाली हैं। तो भाई मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी नेता पार्टी ज्वाइन जब करता है तो उस पार्टी को ज्वाइन करता है जिस पार्टी में भविष्य की संभावनाएं तलाशता हो, और कांग्रेस पार्टी में कन्हैया कुमार भविष्य की संभावनाएं तलाश रहे हैं, तभी उन्होंने वामपंथ को छोड़ के कांग्रेस का तमाम झंडा उठाया कामयाबियों है। को लेकर आए हुए थे। सवाल क्या हो गया? वो भी तो अपना भविष्य तलाशने ही आए थे कांग्रेस पार्टी के भीतर। हाँ चित्रा जी, मैं एक बार सुन लेती हूँ रणदीप सुरजेवाला जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चित्रा जी, सिद्धू जी जो हैं वो रणदीप सुरजेवाला आपको दिखाई दे रहे हैं, कन्हैया कुमार, जगदीश मेवाणी बहुत सारे साथी जो ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, जो सीधे सुनते पत्रकार हैं। नहीं है वो भी इस हॉल में आ गए हैं। हम आपका भी सबका स्वागत करते हैं। हर्ष और जोश के मौके पर बहुत सारे साथियों का सम्मिलित हो जाना स्वाभाविक है, पर मेरा आपसे एक अनुरोध है, इस पत्रकार वार्ता की और आज जो एक विशेष हमारे युवा साथियों की तरुणाई राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रही है, इसकी संजीदगी को समझते हुए कृपया करके बहुत सारे साथी जो हैं वो चुप रहेंगे ताकि पत्रकार वार्ता हम चालू रख सके। खास तौर से जो दाएं हाथ को साथी हैं मैं उन्हें अनुरोध करूंगा या तो शांत रहिए, नहीं तो हॉल से बाहर खड़े हो जाइए। नमस्कार मित्रों, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इस विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका, जो मेरे सामने बैठे हैं, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, टेलीविजन के साथी और बहुत सारे हमारे जोशीले युवा, आप सबका श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं स्वागत करता हूं। आज हम सब के लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि इस मंच पर वो दो नौजवान बैठे हैं जो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं, और जो अपने आप में, जिन्होंने लगातार मोदी सरकार और हिटलर शाही की जो नीति हैं, जो 7 साल से इस देश में चल रही हैं, अपने अपने तरीके से युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए उन्होंने एक व्यापक संघर्ष किया। हमारे इन साथियों को ये लगा कि ये आवाज तब और बुलंद हो पाएगी जब ये आवाज कांग्रेस और राहुल गांधी जी की आवाज में मिलकर 1 और 1 11 की आवाज बन जाएगी। और मैं आभारी हूं हमारे साथी कन्हैया कुमार जी, हमारे साथी जिग्नेश मेवानी जी और मेरे एक और मित्र जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं गुजरात प्रदेश के, हार्दिक पटेल जी, वो भी उनके साथ उपस्थित हैं। मैं आप सबका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और बगैर किसी विलंब के सबसे पहले महासचिव संगठन, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे और उसके बाद फिर हम आप लोगों को कहेंगे कि वो आप अपनी बात यहां पर रखें। आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी। Dear friends, this is one of the happiest moments for all of us to be here in the AICC office to receive Kanhaiya Kumar ji and Jignesh Mevani ji and other colleagues. Already Randeep ji told you that Kanhaiya Kumar actually is a symbol of fighting freedom of expressions in this country. The way in which he fought against the fundamentalism
throughout his student education time, the country witnessed. There was that type of young personality is joining Congress will enthusiast entire cadre of the Congress party all over India. So we are very much thankful to Kanhaiya Kumar on behalf of All India Congress Committee. We are wholeheartedly welcoming Kanhaiya Kumar ji to this grand old party. Of course, it's indeed happiness. Jignesh ji is also here, who is also fighting for the same cause which Congress is fighting. Jignesh ji, through his activities, through his interventions, already proved that he also believed the Congress ideology to carry everybody for the future. Other colleagues are all here who are worked with Kanhaiya Kumar ji and Jignesh ji. केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव है, उनको आप सुन रहे थे किस तरह से दोनों ही नेताओं का वेलकम करते हुए, और यकीनन आज जोशो खरोश दिखाने की कांग्रेस पार्टी की कोशिश, लेकिन रंग में भंग डालने का काम आज नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से कर दिया गया, जब पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष पद से उनकी ओर से इस्तीफा दे दिया गया है। आचार्य जी, आपको मुझे बीच में रोकना पड़ा था, प्लीज आप अपनी बातें पूरी करें। यहाँ पर वेलकम तो किया जा रहा है जिग्नेश मेवाणी और कन्हैया कुमार का, लेकिन बार बार ये जो एग्जिट आपकी पार्टी से हो रहा है, बड़े बड़े पदों से लोगों का इस्तीफा, एक के बाद एक इस्तीफा, कांग्रेस पार्टी कहां पर जाकर थमेगी इससे? प्रमोद कृष्णन जी। देखिए चित्रा जी, एक तो आना जाना लगा रहता है राजनीति में, जीवन में ही आना जाना लगा रहता है, संसारी आवागमन, आना जाना, खोना पाना, तंबू बंबू, ताना बाना, ये तो चलता रहता है। अब सवाल इस बात का कि जब कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो पार्टी में कोई घर में हमारे आता तो उसका वेलकम किया जाता है, बिल्कुल करना चाहिए। हम जो भी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। जहां तक सुधांशु जी का चुटकी लेने का सवाल है, तो मैं कहना चाहता हूं ऐसे बहुत से अवसर आए हैं जब सुधांशु जी की पार्टी से बहुत बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के गए हैं, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे यशवंत सिन्हा जी हो, और भी बहुत से लोग हैं, और ये चलता रहता है। लेकिन कल्याण सिंह जी इतने बड़े नेता थे, वो पार्टी छोड़ गए थे, उमा भारती पार्टी छोड़ गई थी, तो पार्टी में आना और जाना कोई खतरे की घंटी नहीं है। अब सिद्धू जी गए हैं, और कल कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन अमरिंदर सिंह जी और सिद्धू जी दोनों एक दूसरे के विरोधी नेता हैं, लेकिन अभी भी दोनों कांग्रेस में। उन्होंने अपनी अध्यक्षता छोड़ी है, उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी है, लेकिन दोनों कांग्रेस में। तो कांग्रेस एक समंदर है, और कांग्रेस में कोई गलत आदमी आ गया है और कोई सही आदमी चला गया है, या कोई सही आदमी आ गया कोई गलत आदमी चला गया, ये सब एक बहुत बड़ी पार्टी, हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक तरीके से चल रही है, और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ रही है। जनता को कैसे समझाएगा ये कौन से डेमोक्रेसी है आपकी पार्टी में? आचार्य जी, जब आपके कैप्टन ने सिद्धू को लेकर खड़े करते हैं सवाल, कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आदमी खतरा है, और फिर सिद्धू इस्तीफा देते हुए कहते हैं कि पंजाब के भविष्य से मैं समझौता नहीं कर सकता, यानी कि कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर रही है पंजाब के भविष्य से, तभी तो उन्होंने इस तरह की बातें लिखी हैं। चित्रा जी, देखिए पंजाब की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अमरिंदर सिंह जी का इस्तीफा हुआ, क्या पंजाब में हमारी सरकार गिरी? सिद्धू जी का इस्तीफा अगर स्वीकार हो जाएगा तो भी सरकार नहीं गिरेगी, क्योंकि सरकार तब तक नहीं गिरेगी और कांग्रेस पार्टी तब तक कमजोर नहीं होगी जब तक राहुल गांधी का नेतृत्व है। राहुल गांधी एक सशक्त नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? राहुल गांधी का सशक्त नेतृत्व है और वो उनका स्वीकार हो जाएगा तो सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा पंजाब पर, बीजेपी कितने भी खुश होती रहे। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी के मुंह से एक शब्द निकल गया कि दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं, सिद्धू और कैप्टन, मगर फिर भी दोनों साथ में, एक का इस्तीफा हुआ तो दूसरा भी चला गया। मतलब वो वाली बात हो गई ना आचार्य जी कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब जो आपने कहा कि राहुल गांधी जी अपना बहुत सशक्त नेता है, एक मामले में मैं इनकी बात से सहमत हूं आंशिक दृष्टि से चित्रा जी, वो बहुत सशक्त नेता है, बहुत दूरदर्शी नेता है।
आपने देखा ना, ये जो दो चेहरे दिख रहे हैं ये दोनों कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे और हार्दिक पटेल भी थे। तीनों युवाओं को निपटा दिया, मतलब जिसके साथ रहे राहुल गांधी जी ने निपटा दिया। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला युवा चीफ मिनिस्टर थे, उनको निपटा दिया, साथ में रहे। फिर उत्तर प्रदेश में पहुंच गए अखिलेश यादव जी के साथ, उनको निपटा दिया। उसके बाद ये जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल और ये कन्हैया कुमार जी, इनके साथ जेएनयू पहुंच गया कन्हैया कुमार के साथ, उनको निपटा दिया। और वहां साथ लिया था गुजरात में, उनको निपटा दिया। तो उन्होंने सबको निपटाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सब युवाओं को ये हैसियत में ला खड़ा कर दिया, देखो सबसे शक्तिशाली मैं हूं। हाँ, जो थोड़े शक्तिशाली थे उनकी पार्टी में, उन सबको बाहर भी कर दिया, चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे हमारे ग्वालियर के महाराजा साहब हों, दूसरे जो हैं वो एक बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए हैं, और भी कई पश्चिम में भी कई चले गए। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज कांग्रेस में एक अद्भुत समन्वय दिख रहा है। आचार्य जी, शायद आप भी इस बात पे इत्तेफाक रखेंगे कि 30 साल से अधिक आयु का एक छात्र 50 साल से अधिक आयु के युवा नेता के साथ आकर खड़ा हो गया है, और दोनों का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे तो ये नजर आता है कि आगे ये कितने सशक्त ढंग से, कितनी उचित दिशा में आगे बढ़ेंगे। उसे जो मैं कहावत कह रहा हूं एक हिंदी की, उसे शब्दशः नहीं लीजिएगा, उसका भाव लीजिएगा। एक हिंदी में कहावत है, अंधो अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। यानी यदि एक अंधा दूसरे अंधे का रास्ता दिखाने के लिए मार्गदर्शक बन जाए तो अंततः उनकी गति होती है कि दोनों ही किसी न किसी कुएं में जाके गिर जाते हैं। मैं फिर कैविएट साथ कह रहा हूं कि मैं शब्दशः नहीं कह रहा हूं, परंतु ये एक यथार्थ है। तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि राहुल गांधी जी ने सभी युवाओं को निपटाकर दिखा दिया कि सबसे सशक्त युवा नेता वही है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। चित्रा त्रिपाठी जी, बड़ी रोमांचक मोड़ पर आपकी ये बहस आ गई है। मैं सुधांशु जी से बिल्कुल सहमत हूं, जो निपटाता है वो सशक्त होता ही है। अरे भाई, मोदी जी कितने सशक्त हैं, उन्होंने सबसे पहले केशुभाई पटेल को निपटाया, फिर उन्होंने शंकर सिंह बाघेला को निपटाया, फिर अडवाणी जी को निपटाया। मैं आपको रोकना चाहूंगी, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, दोनों ही नेताओं को शामिल करवाया जा रहा है। आचार्य जी, माफी के साथ आप देख पा रहे हैं किस तरह से कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर शामिल कराते हुए दोनों ही नेताओं को साहब और कन्हैया जी का स्वागत करेंगे। कन्हैया कुमार का स्वागत हो रहा है। पवन बंसल जी, जो कि पूर्व रेल मंत्री, और मैं अब अनुरोध करूंगा वरिष्ठ नेता कन्हैया कुमार इस तरह से हमारे शामिल हो गए अब कांग्रेस में। साथी नितिन राउत जी से और उनके साथ साथ भक्ताचरण दास जी से, केसी वेणुगोपाल जी से, बंसल साहब से, कि वो जिग्नेश मेवानी जी का भी औपचारिक तौर से हमारी विचारधारा से जुड़ने के लिए, कांग्रेस की विचारधारा के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए स्वागत करें। और इस तरह से जिग्नेश मेवानी भी, जो कि निर्दलीय विधायक रहे हैं गुजरात के, वो भी यहां पर शामिल होते हुए कांग्रेस पार्टी में। तो दो युवा चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी। कन्हैया कुमार ने मास्क पहन रखा है तो उनकी मुस्कुराहट मास्क के पीछे छिप सी गई है। जिग्नेश मेवानी का चेहरा आपको नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। और इस तरह से दोनों ही नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है, अंगवस्त्रम पहनाकर उनका वेलकम किया गया, और अब फूलों का गुलदस्ता देकर कांग्रेस पार्टी के भीतर उनका वेलकम अलग अलग नेताओं की ओर से किया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले, कन्हैया कुमार के इस तरह से एंट्री को लेकर मनीष तिवारी ने ही सवाल खड़े किए थे। उनकी ओर से ट्वीट किया गया था कि कम्युनिस्ट नेताओं के कांग्रेस में आने की अटकलें चल रही हैं, ऐसे में 1973 में छपी कम्युनिस्ट इन कांग्रेस पढ़ी जानी चाहिए। चीजें जितनी बदलती हैं उतनी ही समान लगती हैं। तो मनीष तिवारी सवाल खड़े करते हुए, लेकिन फिलहाल कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम चुके हैं, और कांग्रेस का दावा यह है कि इनके आने से कांग्रेस का हाथ और मजबूत होगा। इन तस्वीरों पे आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, आपकी टिप्पणी। बन गया दोनों कांग्रेस पार्टी के नेता, मजबूत होगी कांग्रेस इससे? देखिएगा, देखिए, जब कोई आता है तो कांग्रेस मजबूत होती है, पार्टी मजबूत होती है, घर मजबूत होता है। सुधांशु त्रिवेदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी प्रॉब्लम किससे है? कन्हैया कुमार से आपकी प्रॉब्लम है, या जिग्नेश मेवानी से आपकी प्रॉब्लम है? आपकी प्रॉब्लम किससे है? सिद्धू जी से आपकी प्रॉब्लम है, या अमरिंदर सिंह जी से आपकी प्रॉब्लम है? पहले तो आप बताने का कष्ट करें कि आपकी प्रॉब्लम किससे। आपने दो बातें कही, एक तो निपटाने वाली कही, तो मैंने बताया कि किस तरह से आपको रोकना पड़ा है। कन्हैया कुमार मास्क उतार चुके हैं, इस संबोधन संवाददाता सम्मेलन में आए हुए मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का, और मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जगह की कमी के चलते कमरे में आ नहीं पाए हैं, लेकिन सुन रहे हैं बाहर खिड़कियों से।
मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मंच पर उपस्थित एआईसीसी ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी वेणु जी, जनरल सेक्रेटरी सुरजेवाला जी, एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन नितिन राउत जी, बिहार के प्रभारी भक्तचरण दास जी, बिहार के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी और कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर पवन बंसल जी, हमारे युवा साथी और गुजरात कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भाई हार्दिक पटेल जी और हमारे आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर हर घड़ी हमारा साथ देने वाले हमारे साथी बडगाम से निर्दलीय विधायक साथी जिग्नेश मेवानी जी, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और मैं अपने पत्रकार साथियों से कुछ चीज़ों को लेकर मुखातिब हूं। उससे पहले आज ये एक ऐतिहासिक दिन है। आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है। लोग शहीद होते हैं, भगत सिंह शहीद आजम हैं। शहीद आजम इसलिए हैं कि आज हम लोग जहां माल्यार्पण करने के लिए गए थे, शहीद पार्क, वो शहीद पार्क एक ऐतिहासिक पार्क है। वो हिस्सा है फिरोज शाह कोटला फोर्ट का, जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी की अध्यक्षता में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की गुप्त मीटिंग हो रही थी। अंग्रेजों के ज़माने में क्रांतिकारी छुपकर मीटिंग किया करते थे। नौजवान तरुण भगत सिंह एक प्रपोजल लेकर के आए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी होना चाहिए। यह ऐतिहासिक क्षण, वो ऐतिहासिक भूमि और हमारे युवाओं के आइकन शहीद आजम भगत सिंह को हम अपना नमन प्रस्तुत करते हैं। आज एक दुखद घटना भी हमारे जिले में हुई है। वज्रपात के चलते 2 बच्चियों का निधन हो गया है। मैं इस मंच से उनके प्रति शोक व्यक्त करता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सूचना क्रांति के इस दौर में हमसे ज़्यादा मालूम हमारे पत्रकार साथियों को होता है। तो बेहतर ये होगा कि आप सवाल पूछें, मैं आपका जवाब दूं। लेकिन आप सवाल कहाँ से पूछेंगे और आपके मन में कौन से सवाल चल रहे हैं, इसका थोड़ा सा अंदेशा है, मुझे थोड़ा अंदाजा भी है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने पत्रकारिता की उस मिसाल को जिंदा रखा है कि कम से कम विपक्ष से तो सवाल करते हैं ना, ताकि इस देश को याद रहे कि पत्रकारों का काम है सवाल पूछना। तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। जितना सवाल आप पूछना चाहते हैं पूछिएगा, बारी बारी से पूछिएगा, सारे सवालों का जवाब दूंगा। बस एक सवाल का जवाब जो मुझे लगता है कि आप सबके मन में होगा कि आप कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन किए हैं, उस सवाल का जवाब दे करके मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ मुखातिब होऊंगा, माइक उनको समर्पित करूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे यह महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। वो इस देश की सत्ता पे न सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो सोच है, उस सोच के बारे में आप अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो हमने ये चुनाव किया है। हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर दे करके बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा।
लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। और ये बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, देश में प्रधानमंत्री अब भी हैं, देश में प्रधानमंत्री इससे पहले भी थे, देश में आगे भी प्रधानमंत्री होते रहेंगे। लेकिन आज जब हम लोग श्री राहुल गांधी जी के उपस्थिति में फॉर्मली कांग्रेस पार्टी का फॉर्म भर रहे थे, तो साथी जिग्नेश ने संविधान की कॉपी दी और हमने उनको भगत सिंह, गांधी और अंबेडकर की तस्वीर प्रस्तुत किया, क्योंकि हमारा यह मानना है कि आज इस देश को भगत सिंह की वीरता की जरूरत है, भगत सिंह के साहस की जरूरत है। आज इस देश को अंबेडकर की समानता की जरूरत है, और आज इस देश को गांधी की एकता की जरूरत है। गांधी जब कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये गांधी की एकता है। जब अंबेडकर कहते हैं कि किसी भी समाज का मूल्यांकन वहां महिलाओं की क्या स्थिति है इस बात से होगा, तब वो समानता की वकालत कर रहे होते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी एक समुदाय के नेता थे। कांग्रेस पार्टी ने, संविधान सभा ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान बनाने की जिम्मेवारी दी, और उस संविधान के प्रियम्बल में यह लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इसमें समानता, न्याय के मूल्य निहित हैं। और जब भगत सिंह कहते हैं कि आप व्यक्ति को कुचल सकते हैं, विचारों को नहीं, आप बम और पिस्तौल से कभी इनकलाब नहीं ला सकते हैं, उस साहस की जरूरत है हमको। मुझे नहीं लगता है, मेरे बहुत सारे राजनीतिक दोस्तों को यह लगता है, मुझे लगता है कि यह देश 47 से पहले वाली स्थिति में चली गई है। लेकिन जिनको लड़ना है उनके पॉलिटिकल इमेजिनेशन में आज भी हर कोई अपना अपना शोरूम बचाने के चक्कर में है। रे भाई, मॉल में आग लग गया है, दुकान बचाओगे? बस्ती में जब आग लग जाती है ना, बेडरूम की चिंता नहीं करनी चाहिए। आज हम इस मुहाने पे खड़े हैं कि इस देश के भीतर भारतीय होने की जो पहचान है, जिसमें बुद्ध निहित हैं, जिसमें कबीर निहित हैं, जिसमें नानक निहित हैं, जिसमें हर बार हर दौर में सत्ता से सवाल पूछने का साहस होता है, उस भारतीय चिंतन परंपरा को बचाने की जरूरत है। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गांधी की विरासत को लेकर के आगे चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सरोजनी नायडू के विचारों को लेकर के चलेगा। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अंबेडकर, नेहरू, अशफाक उल्लाह खान, शहीद आजम भगत सिंह और मौलाना अबुल कलाम आजाद के रास्तों पे चलेगा। हम जब भी समानता और बराबरी की बात करते हैं, यह कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, यह भारतीय होने का इतिहास है। और इस भारतीय होने के इतिहास को अपने आप में यदि कोई समेटे हुए है तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। और जो लोग कह रहे हैं विपक्ष कमजोर हो गया है, यह सिर्फ विपक्ष के लिए चिंता की बात नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, कोई शास्त्र, कोई किताब उठा करके देख लीजिए। जब विपक्ष कमजोर हो जाता है, सत्ता तानाशाही रुख अख्तियार कर लेती है। इसीलिए देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, मैं कोई गुनागणित नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे यह बात सीधे तौर पे समझ में आ रही है कि देश के लोकसभा में 545 सीट हैं, 200 लगभग सीट ऐसे हैं जहां भाजपा के सामने कांग्रेस के अलावे कोई विकल्प नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी जिम्मेवारी सिर्फ एक पार्टी के लिए है, लेकिन जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी। इसीलिए, और मैं जब यहां बैठा हुआ हूं, मेरे इतिहास को
मेरे वर्तमान को लोग देख रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, वो आएंगे, उनका जवाब मैं दूंगा, लेकिन यह जो ऐतिहासिक जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी से मैं अपना मुंह नहीं मोड़ सकता हूं। मैं जहां पैदा हुआ, जिस पार्टी में पला बढ़ा, उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। उसने मुझे सिखाया, पढ़ाया, लड़ने का जज्बा दिया है। लेकिन उस पार्टी के साथ साथ मैं उन लाखों करोड़ों लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जब हम लोगों के ऊपर अनावश्यक आरोप मढ़े जाते हैं तो अपने दोस्तों से लड़ रहे थे, अपने घरों में डिनर टेबल पर लड़ रहे थे। लोगों की दोस्तियां टूट गई हम लोगों के आंदोलन के समर्थन में, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लोगों के डिवोर्स तक हो गए। ये जो देश में एक वैचारिक संघर्ष छिड़ा है, उस वैचारिक संघर्ष को कांग्रेस पार्टी ही नेतृत्व दे सकती है, यह हमारा भरोसा है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारे देश के जो लाखों करोड़ों नौजवान आपके माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे भी मैं आग्रह कहता हूं, दीवार पर बैठकर टुकुर टुकुर मुंह ताकने का वक्त नहीं है। ये अर्जेंसी का टाइम है, और इस अर्जेंसी के टाइम पे दीवार पे बैठ करके दायां जाएं कि बायां जाएं, ये मत सोचिए। जब आप जंग में होते हैं तो आपके पास जो अवेलेबल चीजें होती हैं, आप उससे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जहाज है, अगर कांग्रेस पार्टी बचेगी तो हमारा मानना है इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों की आकांक्षाएं बचेंगी, गांधी की मीमांसा बचेगी, भगत सिंह के सपनों का भारत बचेगा, और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समानता का भारत का निर्माण संभव हो पाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस पार्टी से जुड़ा हूं, और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को एक लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, आजादी के साथ, अपनी पूरी मुखरता के साथ सत्ता से सवाल पूछना और लोगों के हक के लिए लड़ना भिड़ना संघर्ष करने में हमारे साथी रहेंगे, हमारे सहयोगी रहेंगे। और ये परिवार संघ परिवार नहीं, वो क्या परिवार जो परिवार छोड़कर परिवार बनाना पड़े, वो परिवार जो आपको परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहता है, कहता है कि अपने परिवार में रहिए। अरे महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी को लेकर के अंग्रेजों से लड़ गए, बताइए इनको अपना घर छोड़ना पड़ा। कोई जरूरी है क्या? घर परिवार के साथ रहना है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी अपने परिवार के साथ रहते थे। आप जितने बड़े लोग हैं उनका इतिहास उठा करके देख लीजिए, सब लोग अपने परिवार के साथ रहते थे। वो परिवार छोड़ करके बनने वाला परिवार नहीं। न्याय, बराबरी और संघर्ष के लिए इस परिवार में मैं शामिल हुआ हूं। सभी सदस्यों के प्रति देश के अंदर फैले हुए लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को अपना आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मैं अब जिग्नेश भाई से प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी बात कहेंगे। जिग्नेश जी आ जाएगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो केसी वेणुगोपाल साहब, सुरजेवाला जी, नितिन राउत साहब, पवन बंसल जी, भक्तचरण दास जी, साथ ही हार्दिक कन्हैया और दूसरे पार्टी के मंच पर विराजमान सभी सीनियर लीडर्स, आप तमाम पत्रकार साथी और वो तमाम साथी जो हमको आज मिलने के लिए हमारे समर्थन में आए हैं, गुजरात के विभिन्न कोनों से और पूरे देश भर में से, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, जो कहानी गुजरात से शुरू हुई, उस कहानी ने पिछले 6-7 साल में इस मुल्क में क्या उत्पात मचाया है, वो अब आपके हमारे सबके सामने है। एज अ नेशन, एक राष्ट्र के तौर पर हम एक अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ऐसा संकट इस मुल्क ने पहले कभी नहीं देखा। हमारे संविधान पर हमला है, दिल्ली की सड़कों पर संविधान की कॉपी को जलाया जाता है, हमारे आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला है, हमारे देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला है। आज भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन बन जाए, उतना जहर, नफरत एक सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली और नागपुर साथ में मिलकर फैला रहे हैं।
इस परिस्थिति में एक पॉलिटिशियन के तौर पे नहीं, बतौर एक भारतीय नागरिक मैं अपने आप को ये जब सवाल पूछता हूं कि मेरा फंडामेंटल फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी क्या होना चाहिए, तो अंदर से जवाब यही आता है, कुछ भी करके इस मुल्क के संविधान, लोकतंत्र और आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना चाहिए। और यदि उसको बचाना है तो मुझे उनके साथ खड़े रहना है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में न केवल कंट्रीब्यूट किया है, उसको लीड किया है, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ कर दिखाया है। और इसीलिए आज मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस मंच पर आपके साथ खड़ा हूं। एक टेक्निकल कारण के चलते मैं फॉर्मली पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक निर्दलीय विधायक हूं। इफ आई ज्वाइन अ पार्टी आई मे नॉट कंटिन्यू एज एन एमएलए। मेरी पार्टी के सीनियर लीडर से बात हुई, मेरे मतक्षेत्र के साथियों से बात हुई, अपने आप से बात हुई, राहुल जी से बात हुई, तो मुझे लगा कि मैं इस विचार के साथ हूं ना, ये सबसे प्रमुख बात है। मैं इस मुहिम, इस मिशन और इस संघर्ष के साथ हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाकी की फॉर्मेलिटी तो आने वाले महीनों में भी हो जाएगी। और राहुल जी ने भी कहा कि वो जो पर्चा भर के सदस्य लेने की बात है वो तो कल भी कर लेना, अभी अपने मत क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े रहो। तो मैं फॉर्मली नहीं लेकिन इस विचार के साथ आज जुड़ चुका हूं और 22 का चुनाव में कांग्रेस के सिंबल से ही लड़ूंगा, उसके सारे कैंपेन्स का हिस्सा रहूंगा। और गुजरात के संदर्भ में आज साथी हार्दिक हमारे बीच में मौजूद है, तब कहना चाहता हूं कि आज राष्ट्रीय स्तर पे जो हो रहा है वो सब कुछ हम लोग गुजरात में देख चुके हैं, झेल चुके हैं। आप सभी पत्रकार साथियों के बीच में बड़ी चिंता के साथ ये कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है कि 3000 किलो का ड्रग्स 15-20 लाख बेरोजगार युवा को नशे की चुंगाल में फंसाने के लिए अदानी के एयरपोर्ट पर उतर रहा है। आज जब महंगाई और बेरोजगारी उसके चरम सीमा पर है, तब गुजरात और देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के बजाय ये फांसीवादी ताकतें चाहती है कि रोजगार तो ना मिले, उनको नशे के हवाले में झोंक दिया जाए। तो इन सारी परिस्थितियों में यदि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाना है, हमारे आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है, भगत सिंह को जब मुकदमे की कार्यवाही के दौरान पूछा गया कि क्रांति क्या है, तब शहीद आजम ने कहा था कि क्रांति से हमारा मतलब है किसानों और मजदूरों के हाथ में सत्ता। माननीय प्रधानमंत्री जब अमेरिका से वापस आते हैं तो भाई विस्टा का काम ठीक ठाक चल रहा है ना, नई पार्लियामेंट का, वो देखने के लिए जाते हैं, किसान को मिलने के लिए नहीं जाते। तो किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, सबके ऊपर एक जो अनप्रेसिडेंटेड हमला है, इसको रोकने के लिए मैं भारत की जनता को, भारत के 21 करोड़ दलितों को और सारे लाखों करोड़ों युवाओं को अपील करता हूं, सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ, अभी वक्त नहीं है, कूद पड़िए, एक नया आंदोलन छिड़ने वाला है। स्वतंत्रता के आंदोलन की जो रौनक थी, वो जो चार्म था, वो जो माहौल था, हमको वो क्रिएट करना पड़ेगा। यहां पर तमाम वो लोग जो सचमुच मानते कि देश को बचाना है, उन सभी को हम अपील करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए। ये एक मिशन है और इसको मिशन की तरह लीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे कि साथी कन्हैया ने बचाया, कि डेमोक्रेसी के हमारे इस मुल्क में बहुत डीप रूट्स है, पार्टी के भी डीप रूट्स है। तो साथ में मिलकर हम लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और इस मुल्क को बचा पाएंगे। आप तमाम साथियों का मैं दोबारा स्वागत करता हूं और दोबारा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे देश की जनता को अपील करता हूं, सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ तुरंत जुड़िए। एक बहुत जबरदस्त माहौल हम लोगों को खड़ा करना चाहिए। मैं साथी हार्दिक, कन्हैया और दूसरे यंगस्टर्स के साथ पूरे देश में हम लोग जाएंगे और हजारों लाखों युवा इस प्लेटफॉर्म में जुड़े, आईएनसी के साथ जुड़े, कांग्रेस पक्ष के साथ जुड़े, इसके लिए लग जाएंगे। आप तमाम साथियों का शुक्रिया। आपके सवाल भी बाद में लेंगे। शुक्रिया जिग्नेश भाई। वी विल नाउ टेक क्वेश्चंस वन बाय वन। वील स्टार्ट विद एएनआई। फर्स्ट ऑन द सब्जेक्ट, देन प्लीज डाइग्रेस लेटर। आई नो यू वांट टू डाइग्रेस टू बिगिन विद। अभी आप, एक मेरे मित्र ने कुछ बात कही थी, मैंने सोचा मेरी तो मानते नहीं, शायद छोटे की मान लें। All right, then we will go to somebody who, yes ma'am, we'll begin with you.